तो आइए दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास 9th एनसीईआरटी का आपको पता होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए आज हम लोग सर्वप्रथम 1.1 का एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सत्य है या असत्य, आपको बताना है कारण सहित। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी कि जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं क्या वो प्राकृत संख्या होते हैं। तो पहले आप ये जान लें पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, कि जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा है कि 0 1 2 3 4 ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें देखिए 0 था, इसमें 0 मिसिंग है। तो हमारा प्रश्न था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, तो ये क्या होगा, हमारा असत्य हो जाएगा। तो हमने इसका आंसर लिखा है असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या होगा, हमारा सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, पहले पूर्णांक जान लेते हैं किसको कहते हैं। तो जो कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिला के जो संख्या का समूह बनता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो संख्या कौन सी है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये इधर कहीं भी जा सकता है, इधर भी कहीं आ जा सकता है, इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हमने लिखा है सत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, z से। z को z/1 के रूप में लिखा जा सकता है और यह एक परिमेय संख्या होती है। तो कैसे, z यानी कि आप किसको, इसमें से किसी के भी बटे में 1 लिख देंगे तो वो आपका p/q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या भी बन सकता है और आपका वो पूर्णांक तो रहेगा ही, इसलिए वो हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। आइए अब हम लोग पहला का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये हमारा असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या जो है उसको हम लोग किस में लिखते हैं, p/q के रूप में, यानी कि z/ कुछ भी, यहाँ पे 1 ही नहीं होगा, कुछ भी हम लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पूर्णांक किसको कहते हैं, जो कि जिसके बटे में कुछ ना हो, अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1 दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि 2/3 जो कि एक परिमेय संख्या है लेकिन एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये बटे के रूप में है, जो कि हमारा ये एग्जाम्पल में पूर्णांक का नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको यह बताया था कि इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। हम 1 और 2 के बीच डायरेक्ट अपने मन से 1.1 1.2 1.3 1.4 5 ये 5 संख्या या फिर इसके आगे अगर पूछेगा तो वो भी हम लिख सकते हैं। अगला मेथड हमने आपको बताया था कि दोनों संख्या को जोड़ के क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे। तो हमने लिखा है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, कौन संख्या था, 1 और 2, तो 1 + 2 तो क्या जाएगा हमारा 2 1 3 3/2। अगला संख्या निकालने के लिए हमने फिर वही किया है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब 1 और 3/2 के बीच हम संख्या लिखेंगे, तो 1 जोड़ 3/2। तो किसको कैसे जोड़ेंगे, तो हम 2 एलसीएम लेंगे, 2 हमारा एलसीएम हो गया। इसके नीचे नहीं है कुछ, तो 1, तो 1 × 1 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या एलसीएम 2 है, तो इसे 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जोड़ 3, तो 3 2 5 और बटे में 2 दूनी 4, तो 5/4। अगली संख्या हम निकालते हैं 1/2। इस बार हम 3/2 और 5/4 के बीच संख्या निकालेंगे, तो इसका क्या होगा एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। 4 एलसीएम, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 जोड़ 5, तो 6 5 कितना था 11, 11/4 दूनी 8 हो जाएगा। अगली संख्या हम निकालते हैं 1/2। इस बार हम 5/4 और 11/8 के बीच संख्या लेंगे, तो 5/4 जोड़ 11/8, 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 8 हम एलसीएम ले लेंगे, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 जोड़ 11, इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो 11 10 21/8 दूनी 16। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा संख्या नंबर 5 कि इसका 1/2, इस बार हम 3/2 और 11/8 के बीच की संख्या निकालेंगे और 8 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 12 जोड़ 11, तो 11 और 12 कितना होगा 23 और बटे में 8 दूनी 16 हमारा आंसर जाएगा। आइए इसका थर्ड मेथड हम देख लेते हैं। अगला हमने आपको बताया था अगर जितनी भी संख्या निकाली, इसमें 5 संख्या निकाला है तो उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और ऊपर में उससे गुना कर देंगे, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और ऊपर में 6 से गुना कर देंगे, तो क्या जाएगा 6/6। और अगली संख्या क्या थी 2, तो 2 बराबर लिख देंगे, इसमें वही करेंगे 5 जोड़ 1 और 6 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12/6। आप परिमेय संख्या कितनी पूछ रही थी 5, तो इन दोनों के बीच में 5 संख्या हम लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या है 6 और ऊपर इसका 12 और दोनों का हर क्या है सेम है 6 और 6, तो इसके बीच के हम 5 संख्या लिख सकते हैं, तो 7 8 9 10 11 और सबके बटे में 6 जो कि इन दोनों के बीच की संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 देखने जा रहे हैं। इसका भी पहला प्रश्न कहता है कि सत्य है या असत्य आपको यह बताना है। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं क्या वे
रेशनल नंबर होते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको हमने बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो अपरिमेय और परिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनता है, इसलिए हमारा ये सत्य है। अगला संख्या है प्रश्न है हमारा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, यानी कि इसको हम रूट में लिख सकते हैं या नहीं, वो आपको बताना है। तो ये हमारा आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फैक्टर का रूट अगर माइनस में होगा तो उसका वो हम धनात्मक के टर्म में इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि चूंकि कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, यानी कि अगर आप रूट अंडर -5 दे दें तो उसका वर्गमूल नहीं जुटेगा, या फिर रूट अंडर -4, क्योंकि अगर -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर -4 था हमारा। तो चलिए अब हम लोग इसका थर्ड देखते हैं। कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी हमारा असत्य होगा, क्योंकि 5 जो है एक वास्तविक संख्या है, किंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हमारा नहीं हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक वास्तविक एक संख्या हमने लिया है कि रूट अंडर 16, इसका वर्गमूल क्या होगा, हमारा 4 होगा, और 4 को हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, जो कि p/q के टर्म में, और ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।